आज आपके सामने मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और इंस्टेंट बनने वाली ये कढ़ाई, ये मज़ेदार यमी सा सालन जो कि आपके सामने मैं बनाऊँगी। लेकिन इसके लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, तो आपको रेसिपी को एंड तक देखना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए घी। अच्छा, मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो नॉर्मल जो है ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और 2 अदद काली बड़ी इलायची शामिल कर देनी है। साथ में आपने 2 अदद हरी इलायची जो है वो शामिल करके फिर साथ में 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है और इसको आपने इतना कुक करना है कि जस्ट जो है वो इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको मैंने जो है वो जब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है तब आपने इसको हल्का सा भूनना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, बस हल्की आंच पे आपने इसे 1 से 2 मिनट जस्ट सौते कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा, बस ये दे सकते हैं लाइट हल्का सा गोल्डन कलर की तरफ आने लगे, तो बस फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं। आधा टीस्पून भरकर आप इसके अंदर धनिया पाउडर, साथ में जो है वो मिर्च पाउडर आप डालेंगे 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून। साथ में आपने टर्मेरिक पाउडर हल्दी डालनी है आधा टीस्पून। नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून टू हाफ टी स्पून, जितना आप खाने में पसंद करते हैं अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। फिर सारे मसाले को 1 से 2 मिनट जो है आप कुक करेंगे अपने घी के अंदर, ताकि अच्छे से जो है वो पक जाए, थोड़ा-सा कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद जो है आप मसाले जो है 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन। 1 केजी चिकन लिया था, 1 किलो लिया और इसको आपने पहले अच्छे से मसाले के साथ भून लेना है। जैसे कुछ कलर इस तरह से हो जाए, यानी थोड़ा-सा जो कलर इसका चेंज हो और पानी अपना जो चिकन का है वो ड्राई हो जाए, तो जी आपने इसको हल्की से दरमियानी आँच पे जल्दी-जल्दी कुक करना है, सिर्फ़ 3 से 4 मिनट में। जब ऐसे कलर आ जाए और पानी इसका ड्राई हो जाए, चिकन का कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाए, यानी पहले जो जो आपको लाल पिंक नज़र आ रहा था वो कुछ वाइटिश की तरफ कुछ इस तरह से चला जाए, तो अभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 2 अदद ब्लेंड किए बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटरों को ब्लेंड करके इंस्टेंट इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ब्लेंड करके ऑलरेडी मैंने इसके अंदर शामिल की थी। सो मैं आपको बता दूँ कि मैंने हरी मिर्चें भी इसके अंदर शामिल की हैं और उन दोनों को अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। इसका पेस्ट शामिल करके टमाटर और हरी मिर्ची का आपने इसको पकने देना है। आपने कवर किए बगैर, ढक्कन लगाए बगैर आप इसे इस स्टेज पे जो है कुक करेंगे, ताकि जो है वो चिकन जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और अपने पानी, ये जो आपने टमाटर का पानी है इसका थोड़ा-सा जो है वो पानी जो है वो ड्राई हो जाए, तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 3 बड़े साइज़ के आलू। अच्छा, आलू बड़े साइज़ के, दरमियाने साइज़ के जितने आप ऐड करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ऐड किए हैं और उनको मैंने साबित रखा है, उनको कट नहीं किया है, कोई पीसेस में कट नहीं किया है। 1 से 2 मिनट कवर लगाकर मैंने इसको छोड़ा। जैसे ही थोड़ा टमाटर का पानी ड्राई हुआ, आलू सॉफ्ट हुए, ये दे सकते हैं। आलू साबित शामिल किए हैं, इस हिसाब से मैंने 3 बड़े जो है मैं दरमियाने साइज़ के जो थे वो शामिल किए हैं। आप इसके अंदर जो है ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। फिर 1 टीस्पून भरकर आपने पेपरिका पाउडर और साथ में आपने गरम मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर इस स्टेज पे शामिल कर देना है और इसको आपने भून लेना है मसाले को अच्छे से, आपने आलू और चिकन के साथ। आलू और चिकन के साथ भुनाई करेंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी लगा देना है, क्योंकि चिकन जो है अभी गला नहीं है, आलू भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट नहीं हुए हैं, गले नहीं हैं। फिर उसके बाद ढक्कन लगा के कवर करके छोड़ दिया था मैंने। और जितनी मर्ज़ी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं ग्रेवी रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने तो चावलों के साथ इसको सर्व किया था अपने घर में। अगर आप इसे चावलों के बजाय अगर आप इसे रोटी के साथ, खमीर रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर रहे हैं, तो ग्रेवी कम कर सकते हैं। उसके बाद आप जी इसे मज़े-मज़े से इसे एन्जॉय कीजिएगा। बस ऊपर से आखिर में लास्ट में आपने जो चीज़ डालनी है, बस आपने जो कसूरी मेथी थोड़ी-सी जो है वो मसल कर हाथों से, ताकि उसकी खुशबू अच्छी आए, आप जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा कसूरी मेथी को। और कसूरी मेथी से क्या होता है कि अगर आपने जो है लास्ट में शामिल करेंगे, तो खुशबू के साथ-साथ जो है इसका जायका भी चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती है। सो आपने इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी-सी कसूरी मेथी और उसके बाद थोड़ा-सा जी चॉप्ड किया हुआ आपने हरा धनिया इसके ऊपर डाल देना यूँ, और डाल के बस जी अब आपका मज़ेदार सा ये इंस्टेंट जो है वो रेडी है। संडे वाले दिन से ट्राई कर सकते हैं, आप बना सकते हैं वीकेंड पे। आने वाले रमज़ान के दिन, रमज़ान में तो स्पेशली टाइम नहीं होता और इस तरह की चीज़ें जो है डेली कुछ ना कुछ बन रहा होता है, तो यूनिक सी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और जो है कुछ यानी इंस्टेंट बन जाने वाली हर चीज़ इंस्टेंट। प्याज अलग से नहीं भूनना पड़ा, ना टमाटर अलग से करने पड़े। ये सिंपली मैंने रमज़ान के लिए रेसिपी आपके लिए लेकर आई। सो आपने इसे सेव कर लेना, वॉश पीरियड पे लगा लीजिएगा, जब जी चाहेगा आप इसे रमज़ान में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।